की जय, सभी संतों की जय, मेरे गुरुदेव श्री रामभद्राचार्य जी महाराज की जय। पिछले एपिसोड में आपने श्री लालाचार्य जी की कथा सुनी और श्री श्रुति उदय जी की कथा सुनी। अब आप श्री पाद पद्म जी की कथा सुनेंगे। लो श्री पाद पद्म जी महाराज की जय। श्री संप्रदाय के अनुयायी गुरुदेव के उपदेश करने से गंगा जी में उत्पन्न निष्ठा का पवित्र इतिहास सुनिए। गुरुदेव अपनी अनुपस्थिति में अपने समान गंगा जी को मानने का उपदेश देकर चले गए। ये गुरुवर गंगा जी की उपासना करने लगे। अन्य कोई शिष्य श्रद्धा पूर्वक स्नान करते थे, कोई गंगा जल पान करते थे, परंतु पाद पद्म जी हृदय से ही गंगा जी की वंदना पूजा करते थे। कभी भी गंगा जी में स्नान आचमन नहीं करते थे। इनके हृदय के भाव को न जानकर दूसरे लोग आलोचना करते थे। बाद में गुरुदेव लौटकर आए और उनकी निष्ठा का परिचय प्रकट करने के लिए एक दिन स्नानार्थ गंगा जी में घुसे और पाद पद्म जी को वहीं शीघ्र वस्त्र लेकर आने को कहा। गुरु की आज्ञा का उल्लंघन और गंगा में चरण स्पर्श न, इन दोनों अपराधों से ये भयभीत हुए। भाव जानकर गंगा जी ने तट से लेकर गुरु जी के समीप तक कमल पत्र प्रकट कर दिए। उन्हीं पर पैर रखते हुए ये गुरुदेव के समीप दौड़कर गए। पाद पद्म जी का जो प्रभाव गुप्त था वह उस दिन प्रकट हो गया। इस दिव्य चमत्कार को देखकर सभी के मन में गंगा जी और पाद पद्म जी में अपार श्रद्धा हो गई। उसी दिन से उनका पाद पद्माचार्य यह नाम पड़ गया। श्री पाद पद्म जी श्री संप्रदाय के अनुयायी परम वैष्णव संत थे। इनकी अपने गुरु और माता गंगा जी में अनन्य श्रद्धा थी। इनके पाद पद्म नाम पढ़ने की बड़ी रोचक कथा है, जो गुरु और गंगा जी के प्रति इनकी अनन्य भक्ति को दर्शाती है। पाद पद्माचार्य जी अपने सद्गुरुदेव को साक्षात परमात्मा मानकर उनकी अत्यंत भक्ति भाव से पूजा सेवा किया करते थे। गुरु सेवा को छोड़कर अन्य कोई भी कार्य उनके लिए रुचिकर नहीं था। उन्हें अपने गुरु से एक क्षण भी विलग रहना स्वीकार नहीं था। एक बार किसी कार्यवश उनके गुरुदेव को अन्यत्र किसी दूसरे ग्राम में जाना था। पाद पद्माचार्य जी ने गुरुदेव से साथ ही ले चलने की प्रार्थना की और कहा कि बिना आपके श्री चरणों के दर्शन के मेरा जीवन संभव नहीं होगा, अतः कृपा कर मुझे आप अपने से अलग न कीजिए। गुरुदेव ने कहा, वत्स, मेरे आश्रम पर अनेक संत भक्त आते रहते हैं, उनकी सेवा करना मेरा धर्म है। यदि तुम भी मेरे साथ चले जाओगे तो आश्रम सूना हो जाएगा और यहाँ आने वाले साधु संतों को महान कष्ट होगा। अतः तुम्हें आश्रम में रहते हुए मेरे इस दायित्व की पूर्ति करनी चाहिए। वत्स, गुरु की आज्ञा मानना गुरु की भौतिक सेवा से भी बड़ी बात है, अतः तुम्हें यहीं रुककर मेरी आज्ञा का पालन करना चाहिए। रही मेरे प्रति भाव की बात, तो ये माता गंगा जी तो आश्रम के पास हैं ही। ये ब्रह्म द्रव्य रूपिणी साक्षात परमात्मा ही हैं, अतः तुम इन्हें ही गुरु मानकर इनकी सेवा पूजा करना। मैं कुछ ही समय में वापस आ जाऊंगा। पाद पद्माचार्य जी ने गुरु की आज्ञा शिरोधार्य कर ली। वे आश्रम में आए साधु संतों की सेवा करते और गुरु मानकर नित्य गंगा जी का पूजन करते। आश्रम में गंगा जी में अपने शरीर का स्पर्श न कराकर बाहर कुएं आदि पर स्नान कर लेते थे। उनके इस दिव्य भाव को माता गंगा जी और उनके गुरुदेव ही जान सकते थे।
अन्य आश्रमवासी तो उनकी इस क्रिया पर व्यंग ही किया करते थे। कुछ दिनों बाद गुरुदेव पुनः आश्रम में आ गए। कुछ लोगों ने पाद पद्म के उक्त आचरण की बात उनसे शिकायत के रूप में कही। यह सब सुनकर गुरुदेव ने पद्म जी के दिव्य भाव और उनके प्रभाव को प्रकट करने का मन ही मन निर्णय लिया। एक दिन वे पाद पद्म जी को लेकर गंगा स्नान करने गए और तट पर अंगोछा रखकर स्वयं गंगा जी में प्रवेश कर गए। डुबकी लगाने के बाद उन्होंने वहीं खड़े खड़े पाद पद्म जी से अंगोछा मांगा। तब पाद पद्म जी के लिए बड़ी विषम स्थिति हो गई। यदि अंगोछा लेकर जाते हैं तो गंगा जी में उनका पैर पड़ेगा और यदि नहीं जाते तो गुरु आज्ञा की अवहेलना होगी। उनके मन के इस ऊहापोह और अपने प्रति दिव्य भाव जानकर गंगा जी स्वयं प्रकट हो गईं और उन्हें एक पद्म पत्र दिखाते हुए कहा कि इस पर पैर रखकर चले जाओ। श्री पाद पद्म जी ने जैसे ही उस पद्म पत्र पर पैर रखा, उनके सामने एक दूसरा पद्म पत्र प्रकट हो गया। इस प्रकार वह पद्म पत्रों पर पैर रखते हुए गुरुदेव तक पहुंच गए और उनका यह नाम पड़ा। बोलो श्री पाद पद्माचार्य जी महाराज की जय। अब आप श्री रामानुज सिद्धांत के मतावलंबी अन्य आचार्य गणों की कथा सुनेंगे। श्री देवाचार्य जी द्वारा श्री रामानुजाचार्य की पद्धति अर्थात विशिष्टाद्वैत सम्मत श्री संप्रदाय का प्रताप संसारी जीवों को भक्ति रूप जीवन देने के लिए अमृत के समान कल्याणकारी होकर पृथ्वी पर फैला। गुरुदेव बृहस्पति के समान महामहिमा वाले दूसरे आचार्य श्री हरयानंद जी हुए। उनके शिष्य श्री राघवानंद जी हुए, जो भक्तों को आदर देने वाले थे, जिन्होंने भारत भूमि को अपने विजय पत्र के आश्रित कर लिया था। ये काशी में स्थायी रूप से निवास करते थे। इन्होंने चारों वर्णों और चारों आश्रमों के लोगों में भगवान की भक्ति को सुदृढ़ रूप से स्थापित किया। उनके शिष्य रूप में भगवान श्री रामानंदाचार्य जी प्रकट हुए, जिन्होंने संसार का कल्याण करने के लिए ही शरीर धारण किया था। श्री संप्रदाय के इन संतों का पावन चरित्र संक्षेप में इस प्रकार है। श्री देवाचार्य जी महाराज भगवत प्राप्त परम वैष्णव सिद्ध संत थे। श्रीमद् भागवत ग्रंथ पर आपकी अगाध श्रद्धा थी। आपके कथा वाचन के समय जड़ चेतन सभी मंत्रमुग्ध हो जाते थे। वैष्णव धर्म का प्रचार करना आपका जीवन लक्ष्य था और इसकी संपूर्ति के लिए आप सदैव विचरण किया करते थे। एक बार की बात है, आप काशीपुरी की यात्रा पर थे। मार्ग में आपने एक गांव में विश्राम किया। गांव वाले बड़े ही श्रद्धालु थे। उन्होंने अपने बीच वैष्णव संत को देखा तो उनसे सत्संग कथा प्रवचन करने का अनुरोध किया। फिर क्या था, संत श्री देवाचार्य जी महाराज तो यही चाहते ही थे कि कथा प्रवचन के माध्यम से भगवत भक्ति का प्रचार हो। उन्होंने मन ही मन यमुनार्जुन उद्धार की कथा सुनाने का निश्चय किया। उनका उद्देश्य था कि लोग उस परमात्मा की भक्ति करें जो चेतन क्या जड़ का भी उद्धार करने वाला है। ऐसा निश्चय कर आचार्य जी ने श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में आई उखल बंधन एवं नल कुंवर के उद्धार की कथा सुनाना प्रारंभ किया। अकस्मात समीप में ही स्थित एक प्राचीन विशाल वृक्ष भयंकर ध्वनि के साथ जड़ से उखड़कर पृथ्वी पर गिर पड़ा। सभी लोग उस महान आश्चर्यमय घटना को देख भौचक्के रह गए। उनमें आपस में चर्चा होने लगी कि किसी प्रकार का आंधी तूफान तो आया नहीं, फिर यह वृक्ष क्यों उखड़ पड़ा। श्री देवाचार्य जी इतना बड़ी घटना के बाद भी
इतनी बड़ी घटना के बाद भी शांत और स्थिर चित्त ही रहे। इतने में ही जय जय की गंभीर ध्वनि करता हुआ एक दिव्य पुरुष वृक्ष की जड़ से प्रकट हुआ और श्री देवाचार्य जी के चरणों में प्रणाम कर कहने लगा, हे प्रभु, आपने भगवान श्री हरि की मंगलमयी कथा सुनाकर वृक्ष योनि से मेरा उद्धार कर दिया। अब मैं श्री भगवान के धाम जा रहा हूँ। यह कहकर वह दिव्य पुरुष अदृश्य हो गया और आकाश में शंख एवं घड़ियाल की मंगलमय ध्वनि होने लगी। इस घटना से उपस्थित जन समुदाय के मन में यह विश्वास हो गया कि श्री देवाचार्य जी महाराज भगवत प्राप्त संत हैं और उन सब ने इनका शिष्यत्व ग्रहण किया। इस प्रकार श्री देवाचार्य जी ने अनेक स्थानों का भ्रमण कर लाखों लोगों को भगवत भक्त बनाकर उनका कल्याण किया। बोलो श्री देवाचार्य जी महाराज की जय। अब आप श्री हरियानंद जी की कथा सुनेंगे। बोलो श्री हरियानंद जी महाराज की जय। परम वैष्णव संत श्री हरियानंद जी महाराज श्री आनंदाचार्य जी महाराज के शिष्य थे। आप सदा भगवान श्री हरि की भक्ति में लौलीन रहा करते थे, इसलिए आपके गुरुदेव ने आपका हरियानंद यह नाम रख दिया था। भगवत जन और भगवान नाम स्मरण करते करते आप स्वयं भगवत स्वरूप हो गए थे। आपके दर्शन से प्राणियों को बहुत सुख मिलता था। भगवत विमुख जीव भी आपका दर्शन करके भगवत भक्त बन जाते थे। आपने अनेक स्थानों पर भ्रमण करते हुए बहुत से शिष्य बनाए और भगवत भक्ति का प्रचार प्रसार किया। एक बार आप महाप्रभु भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन करने भगवत धाम श्री जगन्नाथपुरी की यात्रा पर जा रहे थे। आपके साथ और भी बहुत से वैष्णव भक्त थे। उस समय जगन्नाथपुरी में भगवान श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का महोत्सव चल रहा था। भगवान को रथ पर बैठाकर गुंडीचा मंदिर ले जाया जा रहा था। भगवान जगन्नाथ महाप्रभु का विशाल गगनचुंबी रथ भक्तों द्वारा खींचा जा रहा था। अचानक रथ चलते चलते रुक गया। लोगों ने बहुत प्रयास किया, परंतु रथ टस से मस न हुआ। संभवतः भगवान को अपने भक्त की प्रतीक्षा थी या उसकी महिमा का ख्यापन करना था। रथ आगे बढ़ सके इसका लोगों को कोई उपाय सूझ नहीं रहा था। तभी श्री हरियानंद जी भीड़ से निकलकर आगे आए और सबको सुनाकर कहा कि आप लोग रथ को छोड़कर दूर हट जाएं, यह रथ स्वयं चलेगा। श्री हरियानंद जी महाराज की बात सुनकर उपस्थिति जन समुदाय रथ छोड़कर अलग हट गया। रथ अपने आप चलने लगा और 100 कदम तक अपने आप चलता रहा। उपस्थित जन समुदाय में महाप्रभु जगन्नाथ स्वामी के साथ साथ श्री हरियानंद जी महाराज की भी जय जयकार होने लगी। सबने मान लिया कि ये कोई सिद्ध संत हैं। भगवान ने इन्हीं के लिए अपना रथ रोक रखा था। संपूर्ण जन समुदाय इनका शिष्य बन गया। इसी प्रकार श्री हरियानंद जी महाराज ने बहुत से लोगों को अपना शिष्य बनाकर उन्हें भगवत भक्ति के मार्ग में लगाया। बोलो श्री हरियानंद जी महाराज की जय। श्री राघवानंद जी महाराज की कथा सुनेंगे अब आप। बोलो श्री राघवानंद जी महाराज की जय। श्री संप्रदाय में श्री राघवानंद जी महाराज को गुरुदेव वशिष्ठ का अवतार माना जाता है। आप श्री हरियानंद जी महाराज के कृपा पात्र थे। वे शास्त्र पुराण आदि के प्रकांड विद्वान होते हुए भी आप अत्यंत अमानी थे। किसी प्रकार का अहंकार आपको छू नहीं गया था। आप भक्ति में वर्ण भेद नहीं मानते थे, अतः आपने चारों वर्णों के लोगों को भक्ति का उपदेश दिया। आप एक सिद्ध संत थे, परंतु आपकी सिद्धियां चमत्कार प्रदर्शन के लिए नहीं, अपितु जनता जनार्दन को भगवत भक्ति की ओर प्रवृत्त करने के लिए थीं।
एक बार की बात है, आपके 3 श्रद्धालु भक्तों ने एक ही दिन मंत्र दीक्षा लेने के लिए कहा। तीनों अलग अलग स्थान के रहने वाले थे। श्री राघवानंद जी महाराज अपने तीनों भक्तों की इच्छा पूर्ति करना चाहते थे, अतः उन्होंने योग बल से 3 रूप बनाए और तीनों भक्तों के यहाँ जाकर एक ही समय पर मंत्र दीक्षा दी। आपने बहुत समय तक काशी में निवास किया। आपको श्री रामानंदाचार्य जी का गुरु होने का गौरव प्राप्त है, जिन्हें श्री संप्रदाय में साक्षात भगवान श्री राम का अवतार माना जाता है। बोलो श्री राघवानंद जी महाराज की जय। अब आप श्री रामानंदाचार्य जी की कथा सुनेंगे। श्री रामानंदाचार्य जी श्री रामायत या श्री रामानंदी वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं। कबीर, सेन, धन्ना, रैदास आदि इनके शिष्य थे। इनके संबंध में विशेष विवरण आगे 36 में दिया गया है। जिस प्रकार श्री रघुनाथ जी ने बानरों की सेना को पार करने के लिए समुद्र पर पुल बनवाया था, उसी प्रकार रामानंदाचार्य जी ने संसारी जीवों को भवसागर से पार करने के लिए अपनी शिष्य प्रशिष्य परंपरा से सेतु निर्माण कराया। श्री अनंतानंद जी, श्री कबीर दास जी, श्री सुखानंद जी, श्री सुरानंद जी, श्री पद्मावती जी, श्री नरहरयानंद जी, श्री पीपा जी, श्री भावानंद जी, श्री रैदास जी, श्री धन्ना जी, श्री सैन जी और श्री सुरानंद जी की पत्नी, ये श्री रामानंदाचार्य जी के सर्वप्रधान 12 शिष्य थे। इनके अतिरिक्त और भी बहुत से शिष्य प्रशिष्य एक से एक प्रसिद्ध एवं प्रतापी हुए। ये संसार का कल्याण करने वाले भक्तों के आधार और प्रेमा भक्ति के खजाने थे। श्री रामानंदाचार्य जी ने बहुत काल तक शरीर को धारण कर शरणागत जीवों को संसार सागर से पार किया। बोलो श्री रामानंदाचार्य जी महाराज की जय। सभी संतों की जय, सभी भक्तों की जय। मेरे गुरुदेव श्री रामभद्राचार्य जी महाराज की जय। अगले एपिसोड में आप श्री रामानंदाचार्य जी का वर्णन सुनेंगे फिर से। जय सिया राम।